स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खास तौर पर बड़ी बात करेंगे कर्मचारियों के बिल को लेकर, क्योंकि घमासान इस पर छिड़ गया है। एक और कर्मचारियों की ओर से विरोध किया जा रहा है तो दूसरी ओर बिल का राजभवन पहुंचने का इंतजार हो रहा है। इसमें विभिन्न कर्मचारी संगठन सामने आए हैं। क्या तर्क उनकी ओर से दिए जा रहे हैं और राजभवन पहुंचाने की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी, ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। नए शहरी निकाय बनाए गए हैं, इन्हें लेकर कुछ नई शर्तें भी हैं और कुछ शर्तों में छूट भी दे दी गई है। खास तौर पर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो जानकारी सामने आई है, नए शहरी निकाय को लेकर ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। भाजपा की ओर से कमेटी का गठन किया गया है। किस मकसद से ये 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, ये भी अपडेट लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात करेंगे, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से जो बयान आज दिया गया है, उनका कहना है कि लोन लिमिट कम कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो आरडीजी है वो भी कम कर दी गई है, ये भी घटा दी गई है। और इन सभी मुद्दों को लेकर ये केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात रखने वाले हैं। सुक्खू की ओर से आज दिया गया है जानकारी, ये भी आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि आज और कल मौसम साफ बना रहेगा। ये पहले ही मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रेडिक्शन जारी कर दी गई थी, लेकिन शीत लहर को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है 4 जिलों में। इसमें ऊना है, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी। यहां भीषण शीत लहर चलने वाली है और तापमान में भी अभी तक गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि आज देखिए दिन भर मौसम साफ भी था, धूप भी खिली रही, लेकिन उसके बावजूद भी तापमान में गिरावट है अधिकांश क्षेत्रों में। ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अपडेट सामने आई है। अटल टनल में फिलहाल आवाजाही बंद कर दी गई है, क्योंकि बीते कल भी बर्फबारी हुई है लाहौल स्पीति में, किन्नौर में। और हालात ये है कि मनाली से आगे देखिए सोलंग नाला तक ही जाने दिया जा रहा है। वहां से आगे बढ़कर अटल टनल रोहतांग कोकसर तक नहीं पहुंचा जा सकता है। हालांकि ये कोकसर से अटल टनल और रोहतांग तक नहीं जाने दिया जा रहा है और किलांग तक भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। तो मनाली तक तो पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर सोलंग नाला तक ही जाने की इजाजत है, उसके बाद रोका जा रहा है। अटल टनल रोहतांग किलांग तक नहीं जाया जा सकता है और 4x4 वाहन को ही वहां से भेजने की अनुमति दी जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट कहना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त वहां पर सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है और सड़कों की स्थिति को देखते हुए ही, सड़कों में बनी फिसलन को देखते हुए प्रशासन की ओर से यह फैसला लिया गया है कि अभी अटल टनल आवाजाही के लिए बंद रहेगी। इमरजेंसी वाहन ही जा रहे हैं और 4x4 वाहनों को इसके अलावा जाने की इजाजत है। और जो भी लोग ट्रैकिंग को लेकर यहां पहुंचे थे, फिलहाल उन्हें अपना ये ट्रैकिंग को टालने की हिदायत ही दी गई है प्रशासन की ओर से। इस समय ऊंचे चोटियों पर ना जाए और ट्रैकिंग का सपना तो बिल्कुल ना देखे, क्योंकि किसी की जान पर भी बना सकती है। हालांकि जितने भी वाहन फंसे थे उन सभी को रेस्क्यू भी कर लिया गया है, ये अच्छी जानकारी है। कुफरी नारकंडा नेशनल हाईवे बंद था, सवाल हमारे पास कल आ रहे थे, अब आवाजाही के लिए खुल गया है, क्योंकि लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू में ही बीते कल बर्फबारी हुई है। अन्य क्षेत्रों में काफी कम ही, या यूं कह लीजिए कि बारिश जरूर हुई और बर्फ के फाहे ही शिमला और अपर शिमला में देखने के लिए मिले हैं। तो ये हम लाहौल स्पीति और कुल्लू से जुड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आए थे। शिमला का क्रिसमस इस बार बहुत ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि एक कारण ये अभी बर्फबारी हुई है एक रोज पहले, तो सफेद नजारा भी देखने के लिए मिलेगा पर्यटकों को। और दूसरी बात कि विंटर कार्निवाल का आगाज हो चुका है। इसमें बहुत सारे इवेंट्स आयोजित किए गए हैं, जैसे लजीज व्यंजनों का स्वाद रिज मैदान पर चखा जा सकता है। दूसरी बात, यहाँ मिस कार्निवाल का आयोजन भी होने जा रहा है और भी बहुत सारे एग्जीबिशंस लगाए गए हैं लोगों को लुभाने के लिए, यानी कि पर्यटकों को लुभाने के लिए। क्राफ्ट मेला, साइकिलिंग जैसे कार्यक्रम भी विंटर कार्निवाल के दौरान आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसी वजह से ज्यादा तादाद इस दौरान शिमला पहुंच रही है। स्टार नाइट्स हो रही हैं, इसमें पंजाबी, बॉलीवुड और लोकल कलाकार पूरी तरह से धूम मचा रहे हैं। पिछले कल का विंटर कार्निवाल भी काफी अच्छा था, हालांकि तादाद थोड़ी कम रही क्योंकि बारिश का सिलसिला शाम के वक्त जारी था शिमला में। लेकिन आज मौसम बिल्कुल साफ है और वहां पर काफी ज्यादा चहल पहल इस क्रिसमस के दौरान देखने के लिए मिलने वाली है। सुंदरनगर उपमंडल के नेहरी में लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता का कार्यालय जल गया है। ये पूरी तरह से आवास ही जल गया है, इनकी भवन जलकर राख हो गया। सालों पुराने दस्तावेज भी जल गए हैं। गनीमत ये रही कि स्टाफ का कोई भी व्यक्ति उस वक्त वहां मौजूद नहीं था जब आग लगने की घटना पेश आई। अभी तक कारण नहीं पता चल सका है कि किस वजह से आग लगी है, लेकिन
पूरी तरह से ही कार्यालय जलकर राख हो गया है। हालांकि वहां पर मौके पर ही पुलिस टीम भी पहुंच गई थी, दमकल विभाग की टीम भी निहरी से पहुंच गई थी, आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था जब तक आग पर काबू पाया गया। ये भवन ही एक तरह से जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। आग में 4 महिलाएं झुलसी हैं। ये तकरीबन देखिए 3 अग्निकांड के मामले आज सामने आए हैं। ये पौंटा साहिब से जुड़ी जानकारी सामने आई है। पौंटा साहिब के बैंकुआ में कबाड़ के गोदाम में महिलाएं काम कर रही थी, अचानक वहां पर आग भड़क गई और उसके बाद चारों महिलाएं आग की चपेट में आ गई। एक महिला के साथ उसकी 4 वर्षीय बच्ची भी थी जो अभी तक गायब बताई जा रही है। इसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। चारों महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया गया है, पौंटा साहिब अस्पताल में। हालांकि एक महिला 25% से ज्यादा जल गई है, यानी कि उसका शरीर 25% से ज्यादा जल गया है, जिस वजह से पीजीआई रेफर किया गया है। जो गोदाम है ये अली ट्रेडर्स के नाम से बताया जा रहा है, लेकिन गोदाम का कोई मालिक या अन्य लोग वहां पर मौजूद नहीं है और पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पूछताछ भी उन महिलाओं से हुई है जो अभी बोलने की हालत में है और आग किस वजह से लगी, कैसे वहां पर यह घटना पेश आई, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन बच्ची की तलाश जरूर जारी है, इसके लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर छेड़ा गया है। लाहौल स्पीति में जिंदा बच्चा जल गया। लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग में यह घटना देखिए पेश आई है। ये नेपाली दंपति बताए जा रहे हैं जो अपने बच्चे को घर पे छोड़कर गए थे और आग भी वहां चूल्हे में लगाकर गए थे, लेकिन जैसे ही ये वापस आए तो पूरी तरह से इनका घर जल रहा था। हालांकि ये कल शाम 7 बजे इन्हें सूचना मिल गई कि इनके घर में आग लग गई है, जिसके बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन भी छिड़ा गया बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन रात 10 बजे तक कोई भी सुराग बच्चे का नहीं मिल पाया। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आग बुझाने का काम हुआ और ये मकान पूरी तरह से ढह गया था, जिस वजह से बच्चे को ढूंढना मुश्किल हो रहा था। सुबह के समय फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, और फिर जाकर बच्चा मिला, लेकिन पूरी तरह से जल गया था। क्षत विक्षत हालत में बच्चे का शव मिला है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान कहना चाहेंगे और इस दौरान अपील भी करेंगे कि बच्चों को घर में छोड़कर अकेला ना जाए, खासतौर पर आग जला के या हीटर जला के। कोई भी घटना यहाँ पर देखिए पेश आ सकती है। फौरी राहत के तौर पर 25,000 नेपाली दंपति को वहां पर दे दिए गए हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज रिज पर पहुंचे थे। ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। आज उनकी 100वीं जयंती थी और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने, मुख्यमंत्री सुक्खू ने और यहां तक कि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को उनके योगदान के लिए याद किया। पूरे देश के लिए उन्होंने बहुत बड़े फैसले लिए थे, विकास के लिए एक नई दिशा तय की थी और हिमाचल प्रदेश से भी गहरा नाता है अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल टनल कहीं ना कहीं उन्हीं की देन है, ये नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा। बड़ी सौगातें उन्होंने हिमाचल प्रदेश को दी है। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे कि सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश आना पसंद करते थे और हिमाचल के लोगों के लिए बहुत से कार्य भी किए हैं, कई बड़े फैसले भी लिए हैं और यहाँ के लिए भी विकास की एक नई दिशा उनकी ओर से तय की गई थी। तो उनकी दी गई सौगातों को आज याद किया गया और अटल बिहारी वाजपेयी को भी सभी लीडर्स की ओर से याद किया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से कुछ और बड़ी बातें भी कही गई हैं, ये जानकारी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री सुक्खू का कहना था कि आज ये दिल्ली जा रहे हैं, आज का स्टे दिल्ली में होगा, लेकिन कल बेंगलुरु जाएंगे। बेंगलुरु में वहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। 2 दिन तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल रहने वाले हैं और फिर उसके बाद दिल्ली लौटेंगे, फिर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। यहाँ केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक तो लोन लिमिट कम कर दी गई है, दूसरी बात ये कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी घटा दी गई है, एनपीएस के बदले ऋण नहीं दिया जा रहा है और तो और आपदा राहत राशि तक नहीं दी गई है। सभी मुद्दों को केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष उठाएंगे। 28 और 29 दिसंबर को शेड्यूल तय किया जा रहा है केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का। बारी बारी से हिमाचल की समस्या उनके समक्ष रखने वाले हैं कि कम से कम जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है उसे तो बढ़ाया जाए और वहीं बहाली की मांग उठाने वाले हैं जीएसटी मुआवजे को लेकर भी। हालांकि कितना इंपैक्ट होता है इस दौरे का ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहेगा और एनपीएस के बदले ऋण नहीं दिया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री की ओर से ये तर्क भी यहां दिया गया है। लोन लिमिट कम कर दी गई है। चलिए, ये तर्क तो पहले भी कई दफा दिया गया, लेकिन आज यहां आरडीजी को लेकर भी कई सवाल मुख्यमंत्री ने उठाए हैं, क्योंकि 14वें वित्त आयोग में आरडीजी के तहत हिमाचल को 40,624 करोड़ मिले थे और 15वें वित्त आयोग में ये राशि बढ़ने के बजाय कम हो गई, ये 37,199 करोड़ रह गई है। केंद्रीय योजना परियोजनाओं के लिए भी बजट कम कर दिया गया है। तो ये शिकायत मुख्यमंत्री ने की है कि हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य है, लेकिन अपनी बातें अब
रखेंगे वो, और यहाँ के मुद्दों को भी उठाने वाले हैं केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष। हालांकि इसका कितना इंपैक्ट होता है, जैसा कि हमने कहा, आने वाला समय ही हमें बताएगा। ये दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो बेंगलुरु में होने जा रही है, इसमें पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह भी शामिल होने वाली है, जो कि अभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, और डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इसके बाद एक और नई दिशा तय हो सकती है यहाँ कमेटी के गठन की, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी भंग कर दी गई है। अभी नए चेहरे सामने नहीं आए हैं कि किसे पदाधिकारी का दायित्व सौंपा जा रहा है और किन चेहरों को दरकिनार किया जाएगा, यानी कि किन चेहरों को आगे लाया जाएगा। इस पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, ना कोई हलचल अभी कांग्रेस कार्यालय में नजर आ रही थी। लेकिन ये देखिए, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है, इसके बाद क्लैरिटी मिल सकती है कि यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि पीसीसी का गठन कब तक होगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज एक बात और कही है। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से खास तौर पर मिलने वाले हैं। पिछली बार जब गए थे तब नहीं मिल पाए, क्योंकि तकरीबन 12,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष हो गया था, और इसके लिए मंत्रालय ने अपनी टीम भी भेजी। 12,000 करोड़ का क्लेम भी राज्य सरकार ने किया, लेकिन अभी तक ये राहत राशि नहीं मिल पाई है। तो आखिरकार कब तक पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट की राशि मिलेगी, ये सवाल वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष उठाने वाले हैं। जल्द से जल्द इसका भुगतान किया जाए। मुख्यमंत्री का यह भी कहना था कि देखिए, ये जो संकट है आर्थिक तौर पर और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है, इस मसले पर भी वो अपनी बात रखने वाले हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से बजट की बहुत कमी रह रही है। सहायता के तौर पर कोई भी बजट प्रदान नहीं किया जा रहा है राज्य सरकार को। इस वजह से आर्थिकी और ज्यादा कमजोर हो रही है। हिमाचल प्रदेश ऋणी होता जा रहा है। इस मसले पर भी वो गंभीरता से चर्चा करने जा रहे हैं। ये हमारा हक है और हम संघीय ढांचे में हैं, मदद केंद्र सरकार को करनी होगी, ये भी मुख्यमंत्री की ओर से आज दावा किया गया है। तो खैर, ये सीएम सुक्खू से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। आज क्या कुछ उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। अब कर्मचारियों के बिल पर आना चाहेंगे। अभी शीतकालीन सत्र के दौरान सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें विधेयक पारित कर दिया गया है, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की सीनियरिटी और वित्तीय लाभ नहीं दिए जाएंगे। इस बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक ओर कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इस बिल के राजभवन पहुंचने का इंतजार हो रहा है। देखिए, ये विधानसभा ही राजभवन तक इस बिल को पहुंचाने की प्रक्रिया पूरी करने वाला है, लेकिन यहाँ विभिन्न कर्मचारी संगठन सामने आ गए हैं, जिनकी ओर से अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। एक इसमें कंप्यूटर प्रवक्ता संघ है। इनका मानना है कि सीनियरिटी के फैसले पर कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान सरकार को करना चाहिए। ये जो बिल पारित किया गया है, कर्मचारियों का गला घोटने जैसा है, पुनः इस पर विचार हो। दूसरा एक और संगठन सामने आया है, ये अनुबंध नियमित कर्मचारी महासंघ है। इनका भी यही मानना है कि पुनः इस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि इससे कर्मचारियों में लिटिगेशन और ज्यादा बढ़ेगी, और अकेले कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी ही तो जिम्मेदार नहीं है वित्तीय स्थिति के लिए। तो पुनः इस पर विचार किया जाए। कर्मचारी काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा, दूसरी ओर इंतजार हो रहा है कि राजभवन कब ये बिल पहुंचेगा, विधानसभा कब प्रक्रिया पूरी करेगी राजभवन तक पहुंचाने की इस बिल को। और दो सवाल देखिए यहाँ पर उठ गए हैं इस बिल के पारित होने के बाद। पहला तो ये कि जिन्हें लाभ दे दिया गया था, जैसे कॉलेज कैडर में या शिक्षा विभाग में कई ऐसे केसेस हैं जिन्हें सीनियरिटी और वित्तीय लाभ मिल चुके थे, क्या रिकवरी हो जाएगी? दूसरी बात, अभी वरिष्ठता को लेकर प्रक्रिया चल ही रही थी, सरकार ने वरिष्ठता देने के लिए आदेश जारी हुए थे, क्या ये भी प्रभावित होने वाले हैं? इस सभी को लेकर राजभवन पर नजरें बनी रहेंगी। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ होता है। और कर्मचारी जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हो सकता है पुनः इस पर सरकार विचार करे, बिल को वापस ले लिया जाए, ये काफी मुश्किल हमें लग रहा है। हालांकि अभी तक विधानसभा ने सिर्फ विनियोग विधेयक को ही नोटिफाई किया है, और ये शीतकालीन सत्र में जैसा कि हमने कहा पारित हुआ था, लेकिन अब राजभवन ये बिल पहुंचेगा और उसके बाद फाइनल मोहर एक तरह से इस पर लग जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट अवधि में ना सीनियरिटी का लाभ, ना वित्तीय लाभ, कोई भी बेनिफिट कर्मचारियों को ना देने की बात हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये तर्क है कि 2003 में कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी ला दी जाती है, लेकिन उसके मायने ही क्या रह गए जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का लाभ भी देना है। और उसमें त्रुटि ही ये थी कि कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से सरकार पर आर्थिक बोझ ज्यादा पड़ रहा था। कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर कर्मचारियों में कोई फर्क ही नहीं रह गया था। अगर कॉन्ट्रैक्ट से लाभ देना है तो कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर जैसी शर्तें रखनी ही क्यों है? तो भर्ती नियमों के तहत जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, उनका ये गला घोटने जैसा काम है, ये विभिन्न कर्मचारी संगठन तर्क दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने तो बिल पारित कर दिया है और अब राजभवन तक पहुंचने की देरी है। अवैध कटान पर बीजेपी की ओर से एक कमेटी बना दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से आज एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने सूचना दी है 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। इसमें एक भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती हैं,
दूसरे सुखराम चौधरी हैं और तीसरे बलवीर वर्मा हैं। अभी देखिए, शीतकालीन सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से एक मामला उठाया गया था कि बालन के लिए अवैध पेड़ों का कटान हुआ है। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के बहरी ग्राम पंचायत में यह अवैध रूप से कटान किया गया है और वन विभाग से भी इसके लिए अनुमति नहीं ली गई थी। ये कितने पेड़ों का कटान किया गया है अवैध रूप से, और खास तौर पर क्योंकि जानकारी ये भी है कि कुछ ऐसे पेड़ भी इसमें काट दिए गए हैं जिन्हें काटना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसकी एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए इस कमेटी को कहा गया है, जिसमें 3 एमएलएज हैं भाजपा के। 10 दिन के भीतर ये रिपोर्ट भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को देंगे। उसके बाद अगली रणनीति इस पूरे मामले पर भाजपा तैयार करने वाली है कि बालन के लिए जो अवैध रूप से कटान हुआ धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में और ये ग्राम पंचायत बहरी है, इसे लेकर ये एक बड़ी प्लानिंग करने वाले हैं, जहां सरकार से सवाल किए जाएंगे कि अवैध रूप से कैसे कटान हो गया, वन विभाग की परमिशन तक नहीं ली गई और प्रतिबंधित पेड़ों को कैसे काटा गया है। तो ये भी एक बड़ी हलचल कहना चाहेंगे। पहले शीतकालीन सत्र के दौरान मामला उठाया गया, लेकिन इसकी गूंज अभी तक देखिए खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में हलचल इस मामले को लेकर और ज्यादा बढ़ सकती है। हिमाचल सरकार ने नई शहरी निकायों का गठन किया है, लेकिन एक छूट दी है। 3 सालों तक प्रॉपर्टी टैक्स में इन्हें छूट रहेगी, इनसे नहीं लिया जाएगा। सरकार में सोलन जिला के धर्मपुर, हमीरपुर जिला के भोरंज, कांगड़ा जिला की खुंडिया, बड़सर, स्वारघाट, झंडूटा, संधोल, बलदवाड़ा, कोटला को नई नगर पंचायत घोषित किया है। इसके साथ ही शिमला नगर निगम को और विस्तार दिया गया है, जबकि नगर पंचायत नदौन में भी नए क्षेत्र जोड़े गए हैं। सभी क्षेत्रों में पहले 3 साल के लिए टैक्स छूट रहेगी और लोगों के अधिकार भी पहले की तरह ही बरकरार रहेंगे, लेकिन सिर्फ 3 साल के लिए। इसके अलावा हमीरपुर को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी हो गई है। नगर निगम में इसे शामिल कर लिया गया है, यानी कि अब हमीरपुर नगर निगम के तौर पर ही यहाँ जाना जाएगा। 18 वार्ड इसमें बनाए जाएंगे और 18 वार्ड्स को लेकर अलग से नोटिफिकेशन जारी होगी। तो ये भी एक बड़ी अपडेट कहना चाहेंगे, क्योंकि कई लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी अब हमीरपुर देखिए नगर निगम बनने जा रहा है और 18 वार्ड्स, हालांकि 26 को इसे लेकर नो कॉन्फिडेंस की बैठक भी रखी गई है। तो ये भी एक बड़ी अपडेट हमने आपके साथ साझा की। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।